एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन पेस्ट मैनेजमेंट, कि जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका पेस्ट मैनेजमेंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आईजीआर आपका इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स रेफर्स टू एज एन केमिकल विच इज़ नेचुरल और सिंथेटिक दैट रेगुलेट ग्रोथ इन इंसेक्ट। आईजीआर क्या है? ये एक तरह के केमिकल्स सिक्रीशन होती हैं जो कि नेचुरल भी हो सकती हैं और सिंथेटिक भी हो सकती हैं, और इंसेक्ट की जो ग्रोथ है उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इन्हीं को ही हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा है इंसेक्ट हार्मोन और सेकंड वाला है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ओके, ये इंसेक्ट हार्मोन है जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले हैं, और काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो इनहिबिट करने वाले हैं उनकी ग्रोथ को। तो एक एक करके हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट हार्मोन्स की। इंसेक्ट हार्मोन के अंदर हमारे 4 डिफरेंट टाइप हार्मोन्स आ जाते हैं। फर्स्ट है ब्रेन हार्मोन, सेकेंड वन इज जुवेनाइल हार्मोन, थर्ड वन इज एंटी जुवेनाइल हार्मोन, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज मोल्टिंग हार्मोन, जिसे एक्डाइसेंस भी बोला जाता है, बिकॉज मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम एक्डाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से इसे एक्डाइसेंस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन हार्मोन की। ब्रेन हार्मोन को हम इट इज़ सिक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो कि बेसिकली न्यूरोसेक्रेटरी मीन्स जो कि बेसिकली आपके ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो आपके ये वाले हार्मोन को रिलीज करते हैं। एंड लिबरेटेड बाय कोपरा कार्डियका। कोपरा कार्डियका क्या है? एक इसका बेसिकली फंक्शन होता है, ये ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और इसने क्या करना होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जितना भी ब्रेन हार्मोन है उसकी स्टोरेज करना, और उसको जब टाइम प्रॉपर टाइम आए उसको रिलीज करना, उस हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन को? जैसे कि ब्रेन हार्मोन हो गया, ठीक है। और इसी वजह से इसे एक्टिवेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जुवेनाइल हार्मोन की। जुवेनाइल हार्मोन बेसिकली आपका जुवेनिटी मीन्स कि जो थोड़ा सा इमेच्योर हो और कंसिडर टू बी अडोलेसेंट एज में जा रहा हो। तो जुवेनाइल हार्मोन क्या है? इट इज़ अ टर्पिन सिक्रेटेड बाय कोपरा अलाटा। अब यहाँ पे मैंने जैसे कोपरा कार्डियाका का फंक्शन लिखा हुआ है, वैसे कोपरा अलाटा का क्या है? ये एक तरह के पियर्ड ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके कोपरा कार्डियाका, जो कि आपके ब्रेन हार्मोन को रिलीज करते हैं, उसके बैक साइड पे, मतलब उसके एकदम पीछे ही आपके कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है? कोपरा कार्डियाका, कोपरा अलाटा के, कोपरा कार्डियाका के बिहाइंड द कोपरा कार्डियाका आपके कोपरा अलाटा ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये इनहिबिट क्या करते हैं? मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करते हैं और लार्वाई को जुवेनाइल फॉर्म में ही रहने देते हैं, मतलब इमेच्योर ही रहने देते हैं, उसको फर्दर अडोलेसेंट एज में जाने नहीं देते, उसे अडल्ट नहीं बनने देते। ये इनहिबिट कर देते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज को। कौन सा हार्मोन? आपका जुवेनाइल हार्मोन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विलियम इन 1967, उन्होंने इन वाले हार्मोन को क्या हार्मोन का नाम दिया था? थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड टू दिस केमिकल। इस केमिकल को, यही जो जुवेनाइल हार्मोन है जो कि एक केमिकल है, इस केमिकल को उन्होंने थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड का नाम भी दिया था 1967 में। उसके बाद थर्ड वन हम बात करेंगे एंटी जुवेनाइल हार्मोन की। ये एंटी जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है? इनहिबिट द फंक्शन ऑफ कोपरा अलाटा। इसका काम क्या है कि इसने जो कोपरा अलाटा है उसके फंक्शन को रोक देना है। कोपरा अलाटा का आपको पहले फंक्शन पता होना चाहिए। उसका फंक्शन ये है कि उसने इंसेक्ट को अडल्ट नहीं बनने देना, उसने इंसेक्ट को जुवेनाइल स्टेज में ही रहने देना है, और उसके उल्टा काम कौन करेगा? एंटी जुवेनाइल हार्मोन, जिसका काम क्या है कि उसने इंसेक्ट को और जो है उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होने देनी है, उसको इनहिबिट नहीं करना। इसने इनहिबिट किसको करना है? कोपरा अलाटा को, जिसकी वजह से फंक्शन जो हमारे इंसेक्ट का है वो क्या कर पाएगा? अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट कर पाएगा और फर्दर अडल्ट स्टेज में जा पाएगा। बायोसिंथेसिस ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, इसने बायोसिंथेसिस जो जुवेनाइल हार्मोन की है उसको भी रोक देना है, ठीक है। कोपरा लाटा को भी और जुवेनाइल हार्मोन दोनों के ही फंक्शंस को रोक देना है। एग्जाम्पल आ गई आपकी परकोसेंस। परकोसेंस आपका एज अ एंटी जुवेनाइल हार्मोन वर्क करता है।
नेक्स्ट आपका क्या है, मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन को कौन सा एक तरह का स्टीरॉयड है जो कि कब प्रोड्यूस होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक आपका थोरेक्स, जो आपका थोरेक्स है ना, वहाँ पर ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पियर्स बने पड़े होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इन्होंने एक्डाइसन्स को प्रोड्यूस करना होता है। एक्डाइसन्स एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। ये थोरेक्स ऑफ द इंसेक्ट में प्रेजेंट है, ये वाले मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग कब होगी, कैसे होगी, ये इंसेक्ट में कैसे पता चलता है, जब उसमें मोल्टिंग हार्मोन जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एक्डाइसन्स भी बोलते हैं। इन इंसेक्ट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एक्डाइसन्स। वो क्या करता है, एज अ हेल्प करता है कि जो एक्डाइसन्स की, जो कि आपका मोल्टिंग हार्मोन है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली होती रहे, बिकॉज एज अ प्रिकर्सर हेल्प करता है आपका कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई आपका डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकूं। और इसके नेक्स्ट जो आपका फर्दर टॉपिक था, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगी। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।